जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। विजयवाड़ा वालों, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। हम सब वो कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। मैं विजयवाड़ा आज ना आता, मेरे पास 50 बहाने थे। मैं कह सकता था कि मैं यहां मसरूफ हूं, वहां मसरूफ हूं। मैं मसरूफ था भी, मुझे झूठ नहीं बोलना था, मुझे सच बताना था। लेकिन जब विजय राव जी आए तो मुझे लगा कि एक इंसान जिसकी उम्र इतनी है, वो कितनी मोहब्बत के साथ चाहता है कि कम्युनल हार्मोनी पे बात हो, एकजुटता पे बात हो। मैंने कहा विजय राव जी आप चलिए, आप करिए प्रोग्राम। कुछ नहीं, मैं सीधे हाजिर होता हूं। मैं एयरपोर्ट पे उतरा, न तो चेंज करने गया, न मौका भी नहीं था। मैं सीधे आपके बीच में हाजिर हुआ। मुझे लगा कि आप सारे लोग पसीने में बैठे होंगे परेशान होकर के। तो साथियों, फिर कह रहा हूं कि बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना है। हालांकि ये कहते कहते मैंने लंबी चौड़ी तकरीर कर दी है काम भर की। तो आपसे बस ये गुजारिश करता हूं कि सिर्फ विजयवाड़ा तक इसको मत रोकिए। आंध्र प्रदेश में तो खुसूसी तौर पे आपके जो मौजूदा सीएम हैं, इन्होंने जिस तरह से अपने चेहरे से नकाब हटाई है, अपना रुख बदला है, इसको बेनकाब करने के लिए तो पूरे आंध्र प्रदेश के एक एक डिस्ट्रिक्ट में लोगों को जाके बताइए कि ये वही है कि जो अवतार में आए थे तो कह रहे थे कि नहीं, हम कोई आपके खिलाफ काम नहीं होने देंगे, और अगले दिन जब बिल पेश हुआ तो ऐसे खामोशी के साथ उन्होंने सरेंडर किया ना कि कोई भी शर्मा जाए। तो अगर आज दिल्ली में नफरतें उफान पर हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मैंने कहा ना, 2 स्टेट। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं। बरगद एक बहुत बड़ा दरख्त होता है। जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो ये जो बरगद हैं, इन बरगदों ने हवा को आंधी में तब्दील किया है। ये गुनहगार हैं। आने वाली नस्लें इनसे जरूर सवाल पूछेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, आप सबको एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद देता हूं, और यूनाइटेड फॉर हार्मोनी इस प्रोग्राम के लिए आप साथियों को एक बार फिर से विजय राव जी और उनकी पूरी टीम को और प्रशांत भूषण जी को सबको बधाई। बड्डे राव जी जिस तरह से इस उम्र में भी जो मोहब्बत के लिए उनका जज्बा है, बैठे हैं, निजामत कर रहे हैं, लंबा सा सफर तय करके आए हैं। मुझे लगता है विजय राव जी के लिए और बड्डे राव जी के लिए एक बार जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए। इन 2 बड़ों की कोशिशें यकीनन बहुत बड़ी हैं। अच्छा, ये भी करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था भाषण से काम चल जाएगा। अच्छा, वो भी सुनाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आज ही सारा हिसाब किताब आप लोग कर लेंगे। बहुत सारी नज़मों के लिए साथियों ने हुक्म दिया है। अब मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या सुनाऊं। मैं बस एक छोटी सी नज़्म सुना करके आपसे विदा ले लेता हूं। अच्छा, चंद्र बाबू पे। मैं आजकल नीतीश बाबू पे ज्यादा सुना रहा हूं। मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप थक तो नहीं गए हैं? थके नहीं है ना? तो मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे।
मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जिले इलाही जमहूरियत जो है वो ठसक और अकड़ से नहीं चलती है। इसी ठसक के साथ देश की पार्लियामेंट में सीए का कानून भी लाया गया था ना, याद है आपको? और होम मिनिस्टर साहब ने क्रोनोलॉजी समझाई थी। लेकिन मैं मीडिया के साथियों को उस कानून का सच बताता हूं कि उस कानून के आने के बाद आज तक जब नारा यह लगाया गया था कि पड़ोसी मुल्कों से हिंदू भाइयों को ला करके भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन आप यकीन जाने ये डेटा है पार्लियामेंट का कि आज तक जब से वो कानून आया है 2000 हिंदू भाई भी नागरिकता लेने के लिए इनके पास नहीं आए, 2000 भी। लेकिन उसके उलट पिछले 10 साल में इस देश के 15 लाख से ज्यादा लोगों ने हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दी है और दूसरे देशों में जाकर के बस गए। मैंने उस दिन उनके मुंह पे कहा तो वो बगले झांकने लगे। मैंने कहा आप इसी जिद के साथ किसानों के खिलाफ भी कानून लाए थे और आपने बड़े बड़े फायदे गिनाए थे किसानों को कि ये जो फॉर्म्स लॉ हैं इनके बड़े फायदे हैं। जैसे आज वक्फ के कानूनों के बड़े फायदे गिना रही है भाजपा। मतलब ये कह रही है कि हम मुस्लिम बहनों के इंसाफ की बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहनों को उनका हक देंगे। मैंने कहा बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर उन्हें माला पहनाने वाले मुस्लिम बहनों के हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम गरीब मुसलमानों को इसमें हक देंगे। मैंने कहा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद करके अब ये कह रहे हैं कि वक्फ के पैसे से मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देंगे। उन्होंने कहा हम गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। हमने कहा तबरेज अंसारी से लेकर पहलू खान से लेकर के अखलाक से लेकर के कई सारे लोगों को मॉब लिंचिंग में मारने वाले लोगों की हिमायत करने वाली पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम वक्फ बिल से मुसलमानों की हिमायत की बात करेंगे। तो मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्लाह ये कहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया। विजय राव जी के बुलाने पे इमरान यहां खड़ा है और हम सब मिलकर मोहब्बत की बात कर रहे हैं। शफी भाई के बुलाने पे प्रशांत भूषण जी अगर बैठे हैं और वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं मोहित हसन साहब के साथ, तो यही तो वो हिंदुस्तान है जिससे डरती है भाजपा, जिन तस्वीरों को देखना नहीं चाहते हैं नफरत वाले लोग। कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगली जो तो लाइन है ना उस पर तैयार रहिएगा, आपका एक एक हाथ उठना चाहिए कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जाते जाते बस आपको आखिर में 2 मिनट की एक और छोटी सी नज्म सुना के विदा लूंगा, फिर कभी किसी मुशायरे में आऊंगा तो आपको शायरी सुनाऊंगा। आज मैं इस काम के लिए आया नहीं था, आज दूसरे काम के लिए आया हुआ हूं। जी